आज हम सीखेंगे डेसिमल्स। ठीक है। ऑल फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 are called decimal fraction. A decimal number has an integral part and a decimal part separated by a डेसिमल पॉइंट। सारी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनमें न्यूमरेटर होता है ऊपर, डिनोमिनेटर होता है नीचे, और सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 एंड 10,000 एक्सेट्रा आता है, उनको हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। डेसिमल नंबर हैज़ एन जो डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि क्या है 65.35 है, इसमें क्या है जो 65 है वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट और 35 कहलाता है डेसिमल पार्ट, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 0.678 में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है और डेसिमल पार्ट कौन सा है? इसमें इंटीग्रल पार्ट है 0, जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है इंटीग्रल पार्ट, और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है 0 और डेसिमल पार्ट क्या है 678। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, जो भी डेसिमल या पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम काउंट करते हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस टाइप से होता है। ठीक है, और पॉइंट के जो राइट हैंड साइड होता है, जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, 234.906 को वर्ड्स में लिखिए पहले तो हमने इसे वर्ड्स के अंदर लिखा 234.906। ठीक है, अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो देखिए 2 की प्लेस वैल्यू 234 में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो 100, तो क्या हो गया 200। ऐसे ही 3 की क्या है, 3 मल्टीप्लाई, ये कौन सी उसमें है पोजीशन में, टेंस में है। ठीक है, तो क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो गया 30। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो गया 4 प्लस, और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड होते हैं जितने भी नंबर्स, उनको हम उस वाली डिजिट से उसकी पोजीशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जैसे कि इधर क्या है 9 है, तो 9 को हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 10th पॉइंट के इस साइड क्या होता है, ये वाली पोजीशन होती है 10th, ये वाली है 100, ये है थाउजेंड्स, ऐसे होती हैं पॉइंट के ना बाद। तो क्या हुआ, उसमें हम जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती है उसके लिए हम डिवाइड करते हैं उसकी पोजीशन के हिसाब से। जैसे कि 9 कौन सी पोजीशन पे, 10, तो क्या हुआ 9/10 प्लस 6, देखिए फिर देखिए क्या आया 0, 0 है 100 पोजीशन पे, तो क्या हुआ 0/100, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए हमने इसे मेंशन नहीं किया है। फिर आया हमारा 6, जो 6 है वो क्या आया 6/1000, क्योंकि क्या है 6 है वो थाउजेंड्स प्लेस पे, इसलिए थाउजेंड से इसका डिवाइड किया। मतलब डेसिमल के जो राइट हैंड साइड होता है उसको उसके पोजीशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और इधर वाले को मतलब पॉइंट के जो इंटीग्रल वाला पार्ट होता है उसमें हम पोजीशन के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू में। ठीक है, ऐसे हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 0.059, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 0.059। एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी क्या हो गई, देखिए इधर क्या हुई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुई, 0 प्लस ये को वंस में है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 ही हो गया। किसी भी चीज़ का 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0 ही आता है, तो हमने इसे मेंशन नहीं किया है। फिर ये वाला आया 0, इसमें भी क्या हुआ, ये कौन सी पोजीशन पे है 10 पे, तो क्या हुआ 0/10, तो 0 का किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो भी 0 ही आता है, 0 आ गया, इसलिए हमने इसमें मेंशन नहीं किया। अब आए हम 5 कौन सी पोजीशन पे है, पॉइंट के बाद यहाँ होता है 10th, यहाँ होता है 100 और यहाँ होता है 1000। यहाँ पर हमने लिखा 5/100 प्लस 9/1000, ये आंसर हो गया।
फिर आए हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में। इसमें फर्स्ट टाइप क्या है, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं, जैसे डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें सेम है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी डेसिमल के देखो अब बात कितनी है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी कितनी है 2, डेसिमल के बाद देखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लाइक डेसिमल्स है। अब देखते हैं अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, decimals which have a different number of decimal places are called unlike decimals। जैसे कि है ना, देखिए एग्जांपल्स देखिए तो आपको आ जाएगा समझ में। जैसे 1.2 है, इसमें डेसिमल के बाद क्या है, 1 है नंबर डिजिट, और इसमें कितनी है 2, इसमें डेसिमल के कितनी है बाद 3 है, 1 2 3, इसमें कितनी है 4 है। तो ये क्या हो गए हमारे अनलाइक डेसिमल्स। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए जैसे 0.6 है, ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ज़ीरो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो कौन सी ना पोजीशन पे है, वंस पे। ज़ीरो का किया मल्टीप्लाई, डेसिमल के ये लेफ्ट हैंड साइड है तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ज़ीरो का मल्टीप्लाई किया वंस है तो 0 आया। अब इधर आइए, डेसिमल के राइट हैंड साइड आइए, प्लस का साइन पुट किया, फिर क्या हुआ 6 अपॉन, ये कौन सी है पोजीशन, 10th होती है पहली वाली, तो 6 अपॉन 10 से हमने डिवाइड किया, तो ये क्या होगा 0 प्लस 6 अपॉन 10 क्या आ गया 6 अपॉन 10। अब सेकंड देखिए 0.600 है जैसे, तो क्या है 0 का क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, इस साइड है 1 से तो 0 आ गया। अब इधर के लिए 0 का क्या होगा 10th वाले पोजीशन के लिए 10th से होगा डिवाइड, फिर थर्ड इस पे आए सेकंड जो कि 100 है पोजीशन पे 0 है, तो 0 का 100 से हुआ, इस वाले 0 का किससे हुआ 1000 से हुआ डिवाइड, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे इसलिए। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर क्या हुआ 0 का 0, 0 अपॉन 100 भी 0 होता है, 0 अपॉन 1000 भी 0 होता है, बचा क्या 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 आंसर आ गया। अब एक और चीज़ देखिए, एक चीज़ क्या है 0.60 का भी आप देख लीजिए, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो गया 0, फिर क्या हुआ प्लस 6 अपॉन 10 हुआ, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है तो 6 अपॉन 10, फिर ये क्या है 100th पोजीशन पे, ये क्या है 0 तो उसका 100 से डिवाइड हो गया, ये भी क्या हुआ 0 हुआ, ये भी क्या हुआ 0 हुआ, आंसर आ गया हमारा 6 अपॉन 10। मतलब ये तीनों क्या हो गए इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो गए। 0.6 किसके इक्वल हो गया 0.600 के इक्वल हो गया, और ये किसके 0.60 के इक्वल हो गया। ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। ठीक है, अब देखिए एडिंग एनी नंबर ऑफ ज़ीरो, किसी भी एडिंग एनी नंबर ऑफ ज़ीरोस एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। इस लाइन का मतलब समझिए, अगर हम डेसिमल के एक्सट्रीम राइट साइड पे कितने भी ज़ीरो ऐड कर दें तो वो उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए तो 0.6 इक्वल किसके है, इस चीज़ से हमारा कंक्लूज़न निकला कि 0.6 इक्वल किसकी है 0.600 के और 0.60 के, मतलब इसके हमने एक्सट्रीम राइट पे कितने भी ज़ीरो ऐड किए इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये तीनों इक्वल है। इसलिए ही कहते हैं डेसिमल के बाद डिजिट है फिर उसके बाद जो ज़ीरो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वी कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल्स। हाँ एक चीज़ और सुनिए, हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है 1.2 है और यहाँ क्या है 1.34, अगर हमें पता है कि हम इसके एक्सट्रीम राइट पे ज़ीरो ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो क्या होगा, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर हमको इसको इसके बराबर करना है तो इसमें 340 लिख दो, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, और ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के क्या होगा, बात 3 डिजिट होंगे, इसमें भी क्या होगा 3 डिजिट्स होंगे डेसिमल के। हाँ, बात तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट डेसिमल। इनको हमें इक्विवेलेंट डेसिमल के अंदर चेंज करना है। तो क्या हुआ, सबसे हमने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है, 4 है, 1 2 3 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें मैक्सिमम है। तो अगर हम सबको डेसिमल के बाद 4 डिजिट का बना दें तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे किया, 2 तो था ही, 3 0 बढ़ा दी, इसमें क्या था, 3 4 तो ना था, 2 बढ़ा दी, इसमें क्या है 3 2 4 था, 0 एक ऐड हो गई, इसमें क्या है, इसमें तो थी 3 8 6 7, तो ये क्या हो गए, चारों इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपैरिजन्स ऑफ डेसिमल्स, कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या होता है, कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कंपैरिजन कैसे होता है डेसिमल्स का। देखिए 2.3 है और 3.2 है, इसको हमें कंपेयर करना है कौन सा डेसिमल बड़ा है। तो हम देखेंगे कि जो पहले हम देखेंगे जी इंटीग्रल पार्ट में कौन है बड़ा, 2 है या 3 है बड़ा। तो क्या है, 3 दिख रहा है हमें साफ साफ बड़ा है, इसलिए ये वाला डेसिमल इस डेसिमल से बड़ा हुआ, क्योंकि 3 क्या है, बड़ा है 2 से, इसलिए 3.2 भी बड़ा हुआ 2.3 से। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है 5.6 है और क्या है 7.9 है। इसमें भी हमने ये चीज़ देखी कि इंटीग्रल पार्ट में क्या है, 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, इसलिए क्या हुआ, ये वाला जो डेसिमल है 7.9 ये बड़ा है 5.6 से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 21.34। और एक बात और ध्यान रखने की है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं उनको अलग अलग बोलते हैं। जैसे इसको एक साथ बोलेंगे 21, लेकिन इसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम 3 4 अलग अलग करके बोलेंगे। ठीक है, 21.34 एंड 21.04 में कौन बड़ा है। अब पहले हमने क्या किया, इसके इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर किया, दोनों के इंटीग्रल पार्ट क्या है, इक्वल हैं। फिर हम उसके बाद गए डेसिमल की 10th पोजीशन पे, इसमें क्या है 3 बड़ा है 0 से, इसलिए ये बड़ा हो गया इससे। कंपेयरिंग द 10th प्लेस, 3 बड़ा है 0 से, इसलिए 21.34 बड़ा, जो बड़ा होता है उसकी साइड मुंह खुलता है, तो क्या हुआ 21.34 बड़ा करने के लिए ऐसे खोल दिया मुँह, 21.04। हेयर द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, वही चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर पार्ट है वो इक्वल है, इसलिए हम पॉइंट के बाद वाला 10th प्लेस देखेंगे। अगर वो भी इक्वल होता तो हम जाते 100 प्लेस पे, अगर वो भी इक्वल होता तो हम देखते 1000 प्लेस पे। ऐसे कंपेरिजन होता है डेसिमल्स का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2.346 एंड 2.347 में। इसमें क्या है, पहले हमने देखा होल नंबर पार्ट दोनों इक्वल है, फिर हम गए पॉइंट के बाद 10th वाली पोजीशन पे, दोनों इक्वल हैं, फिर हम गए 100th वाली पोजीशन पे, दोनों इक्वल हैं, फिर हम गए 1000th वाली पोजीशन पे, तो उसमें क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए ये वाला डेसिमल बड़ा हुआ, 2.347 बड़ा है 2.346 से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राइट द डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें अब एक एग्जाम्पल दिया गया है 6.1, 6.01, 6.008, 6.018, 6.084। इन वाले डेसिमल्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, असेंड करना छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी कि हमको सबसे पहले लिखना है छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इन वाले डेसिमल्स का होल पार्ट इक्वल है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 6 6 एंड 6।
फिर हम जाएंगे 10th पोजीशन पे। इसमें क्या है 10th पोजीशन पे, देखिए इसमें क्या है 10th पोजीशन पे 1 है, इसमें क्या है 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, मतलब ये तो बड़ा है सबसे, क्योंकि इसकी 10th पोजीशन पे 1 है, इसलिए अभी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखते हैं, हम सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे, सबसे छोटा कौन सा है। इसमें 0 0 0 0, इन चारों में होगा कंपैरिजन। इसमें 10 प्लेस चारों के इक्वल है, तो हम 100 प्लेस पे जाएंगे। इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 8 है, तो ये तो बड़ा है, इसको भी हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी 100 प्लेस पे 8 है। अब इन तीनों को हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 6.0 100 प्लेस पे, इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ये क्या हुआ सबसे छोटा हुआ इन तीनों में, क्योंकि इसकी 100 प्लेस पे 0 है, इसलिए हमने पहले लिख दिया 6.0008, ठीक है। इसका काम हो गया, इस पर टिक का निशान लगा दीजिए, ठीक है। अब इन चारों में कंपैरिजन कौन छोटा है, 1 2 3 4, चलिए देखते हैं। 1 है इसकी 10th पे, इसकी पे 0 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें 0 है, ये तो अलग ही रखिए, पहले इन तीनों में करते हैं कंपेयर। फिर 100 पे देखते हैं, 100 पे इसके 1 है, इसके 1 है, इसके 8 है, ये तो बड़ा है, इससे छोड़िए। अब इन दोनों में देखते हैं, इसके क्या है 6.01 नहीं के बाद हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, और ये 3 का है और ये भी 3 का है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो फिर देखा यहाँ क्या है 0 है, और यहाँ इसकी 100 प्लेस पे क्या है 8 है, तो ये बड़ा हुआ, ठीक है, वही हमने लिख दिया 6.01 बड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, इन दोनों में कंपैरिजन किया था, तो ये इसके बाद आएगा 6.018, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों में छोटा कौन है ये देखेंगे। इसकी क्या है 10th पोजीशन पे 1 है, इसके क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया छोटा। फिर क्या हुआ बड़ा, सबसे क्या हुआ 6.084, 6.084, ठीक है 6.084 इधर आ गया। सबसे बड़ा क्या हुआ 6.1, क्योंकि इसकी 10th पोजीशन पे 1 है। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।